इस कार्यक्रम के उपन्यासक हैं श्री वीरेंद्र कुमार बड़चात्या, श्रीमती शशि बड़चात्या, पुत्र एवं पुत्र वधू वरुण कुमार बड़चात्या, प्राची बड़चात्या, पौत्री मिशिका बड़चात्या, पुत्री दामाद अनामिका शाह, विज्ञान शाह, दोहिती विधि शाह एवं दोहिती अद्विका शाह, निवासी जयपुर राजस्थान, पुत्री दामाद शुभ्रा छाबड़ा, रोहित छाबड़ा, दोहिती श्रव्या छाबड़ा, दोहता विहान छाबड़ा, निवासी दीमापुर, प्रवासी इटली। फर्म जैन मोटर्स, जसपुर नगर, छत्तीसगढ़। श्री सुनील कुमार पाटनी, श्रीमती सुमित्रा देवी पाटनी, विनीत कुमार पाटनी, ऋतु पाटनी, सिंगापुर, खुशबू जैन, निखिल जैन, नलबाड़ी, असम, शिल्पा जैन, महावीर स्टोर, दुदनई, असम। श्रीमती चंदा देवी जैन, श्री ताराचंद जी जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दीपक जैन, श्रीमती काजल जैन, पौत्र एवं पौत्री पार्थ जैन, काव्या जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री पंकज जैन, श्रीमती गरिमा जैन, एंजल जैन, देवांश जैन, बेटी एवं दामाद श्रीमती नीलू जैन, श्री नवनीत जैन, गुना, मध्य प्रदेश, दोहित्र एवं दोहित्री नमन जैन, नैनी जैन, बेटी एवं दामाद श्रीमती रानी जैन, श्री अमित जैन, दोहित्र एवं दोहित्री अवनी जैन, वेदांत जैन, नागपुर, समस्त इटारसी परिवार। श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन, पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन, पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, पुत्र वधू सुरभि जैन एवं धारा जैन। फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, वडोदरा, गुजरात। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, आपके अनुसार समस्या को तपस्या मानना चाहिए, परंतु जैसे जैसे तपस्या बढ़े, यदि वैसे वैसे समस्या भी विकराल रूप धारण कर ले, तो क्या फिर तपस्या का स्वरूप बदल देना चाहिए? जैसे जैसे तपस्या बढ़े वैसे समस्या विकराल रूप ले, इस वाक्य का मतलब यही है कि कहीं मामला गड़बड़ है। अगर आपने इस समस्या को तपस्या बना लिया तो समस्या समस्या दिखेगी कैसे? और आपको समस्या अभी भी समस्या के रूप में दिख रही है, तो इसका मतलब है कि अभी आपकी मानसिकता बदली नहीं, तपस्या कहाँ हुई? समस्या को तपस्या बनाने का मतलब क्या है? सोच बदलो। चाहे जैसी समस्या, ये सोच लो कि प्रकृति ने मुझे इसी बहाने तपस्या करने के लिए निश्चित किया है, मेरे कर्म इसी निमित्त से कटेंगे, चलो जो है उसको सहन करो, क्षमता रखो, सकारात्मक रहो, कोई प्रतिक्रिया न करो, धीरे धीरे समस्याएं शांत होगी। अगर विकराल रूप ले भी तो सहो। तपस्वी की परीक्षा होती है, पर तपस्या हर किसी के बूते की बात नहीं। वही तपस्वी होता है जो मनस्वी होता है। तुम्हारा मनोबल ऊंचा होना चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए, तब कहीं जाकर आप वास्तविक तपस्या के अधिकारी हो सकोगे और जीवन में सार्थक लाभ घटित कर पाओगे। इसलिए जब भी कोई भी समस्या है, सोचो अब भोगना तो है, रोके भोगेंगे तो भोगना है, समता से भोगेंगे तो भोगना है। सहज रूप से स्वीकार करो, उसे अपने कर्म काटने का निमित्त बना लो। नमोस्तु गुरुदेव, माँ बाप के गलती करने पर बच्चों का क्या दायित्व होना चाहिए? देखिए, माँ बाप बच्चों को डांटे तो इसमें माँ बाप की शोभा है और उनको अधिकार भी, क्योंकि उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, जीवन दिया है, और वो हमसे बड़े, वो हमें डांट दे, हमें बुरा नहीं लगेगा। लेकिन बच्चे अपने माँ बाप को डांटने लगे तो उनको वेदना निश्चित होगी। आप करे हित के लिए डांटे, तुम कितने ही बड़े हो जाओ, माँ बाप के आगे बच्चे ही बनो। महाराज, वृद्धावस्था में स्वभावगत दुर्बलताएं आ जाती हैं। उस दुर्बलता के शिकार बनकर कई बार उनकी कुछ प्रवृत्तियां ऐसी होती जो उनके लिए और हम सब के लिए अच्छी नहीं होती। तो क्या ऐसे समय में उन्हें टोके नहीं? टोकिए, डांट कर नहीं, प्यार से, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट कह के।
क्योंकि जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, उनको डांटने के लिए जवान खोलना ही उनकी अवज्ञा है। अवज्ञा तो कभी करना ही नहीं चाहिए। अगर बेरुखी से आक्षेपपरक शब्दों में आप बात करोगे तो उनके दिल को गहरा आघात पहुंचेगा। क्योंकि बेटे का बाप के आगे कोई ईगो नहीं होता, पर बाप तो बाप ही होंगे, पिता तो पिता ही होंगे। उनका वो अपने बच्चों से ऊपर है, तो हमें चाहिए कि उनको आघात पहुंचाए बिना अपना काम करें। प्रेम से भी किया जा सकता है, विनम्रता से भी किया जा सकता है, तो उसका असर होगा। ऐसा नहीं कि आप उन्हें चाहे जब चाहे जिसके सामने झिड़क दे। वृद्धावस्था में वे शरीर से लाचार हुए हैं, लेकिन मन तो उनका है। बहुत वृद्धों को मैंने देखा है, उन्हें खून के आंसू पीने पड़ते हैं जब अपनी ही संतान की उपेक्षा और तिरस्कार के पात्र बनना पड़ता है। तो ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। पुण्य संचय के लिए क्या जीवन में आए छोटे छोटे पुण्य का लाभ लेना चाहिए या फिर बड़े पुण्य का इंतजार जरूरी है? बहुत अच्छा सवाल किया। हम पुण्य कितना कमाते हैं इसकी जगह हम पुण्य की बचत कितनी करते हैं हमें देखना चाहिए, और छोटे छोटे अवसर में हमें पुण्य की बचत कर लेना चाहिए। भाव बहुत अच्छा है। एक सलाह आप सबको दूंगा, पुण्य कमाने की जितनी आपकी अभिरुचि है, पुण्य को बचाने का भी भाव होना चाहिए। पुण्य को बचाने से आपको दोहरा लाभ होगा। पुण्य की रक्षा भी होगी और पाप से भी बच जाओगे। पुण्य को बचाने का मतलब क्या है? पुण्य के भोग का त्याग। तुम जितना पुण्य भोगोगे उतना पाप होगा। पुण्य के भोग में क्या होगा? मौज मस्ती, भोग विलास। ये पाप है कि पुण्य? पाप है ना। तो पुण्य को जितना भोगोगे उतना पाप होगा। उससे हमारा पुण्य तो जाएगा ही, पाप और आ जाएगा। इसलिए बचत पर ध्यान दीजिए। अक्सर देखने में आता है लोग कमाते ज़्यादा हैं, कम हैं और खपाते ज़्यादा हैं। आप देखो 24 घंटे में पुण्य के फल को भोगने में ज़्यादा लगे हो कि पुण्य के उपार्जन में। सबकी बैलेंस शीट बिगड़ रही है। कमाई से ज़्यादा गंवाई है। इसलिए जो सच्चा धर्मात्मा होता है वो सतत पुण्य को भोगता कम है, त्यागता अधिक। नमोस्तु गुरुदेव। भावना योग की किस कमांड के माध्यम से AQ अर्थात एडवर्सिटी क्वोशिएंट को बढ़ाया जा सकता है? देखिए बिल्कुल ठीक है। IQ, EQ, SQ और AQ ये नई बात रखी, ये होनी ही चाहिए। दरअसल आज लोग अपने IQ के ऊपर जितना ध्यान देते हैं उतना अन्य बातों पर ध्यान दे तो मनुष्य का बड़ा संतुलित विकास हो। लोग कम देते हैं। हमें सब चीज का क्वोशिएंट होना चाहिए, बौद्धिक भी होना चाहिए। इसे दूसरे तरीके से मैं कहता हूं कि व्यक्ति को IQ के साथ अपना PQ भी होना चाहिए, फिजिकल क्वोशिएंट, अपने शरीर के प्रति जागरूकता। उसका SQ भी होना चाहिए, स्पिरिचुअल क्वोशिएंट भी होना चाहिए। आध्यात्मिकता की तरफ उसका लगाव और जुड़ाव होना चाहिए।
यदि ये सब चीज़ें जुड़ेगी तो उसका जीवन परिपूर्ण होगा। और आज जो एडवर्सिटी क्वेश्चन की बात है, अध्यात्म का प्रशिक्षण यदि मनुष्य को मिले तो सब तरफ से परिपक्व हो जाता है। अध्यात्म मनुष्य के जीवन को परिपूर्ण बनाता है। हम लोगों के लिए धर्मशास्त्रों में, अध्यात्म शास्त्रों में जो ज्ञान मिलता है, गुरुओं से जो ज्ञान मिलता है, वो ज्ञान हमारे बौद्धिक विकास को तो बढ़ाता ही है। आईक्यू हमारा बढ़ता है, लेकिन उसके साथ हमारा पीक्यू और एसक्यू भी बढ़ता है। और वहां जो अभी आपने एक्यू बोला, एडवर्सिटी क्वोशिएंट, एक अच्छे साधक को सदैव स्वयं को इतना मजबूत बनाना चाहिए जो हर स्थिति में का सामना कर सके या हर स्थिति में खुद को ढाल सके। हम लोगों के शास्त्रों में एक बात आती है मुनियों के लिए, अदुख भाविदम नानम दूहे जादे विनश्यति तम्हा जहा बलम जोई भाव दुखस्य भावना। बिना दुख के पाया गया ज्ञान दुख आने पर कपूर की तरह उड़ जाता है। सुख से प्राप्त ज्ञान दुख आने पर कपूर की तरह उड़ जाता है। इसलिए हे योगी, जब तक तुझ में बल है तो दुख की भावना भा, अपने आप को उसके लिए तैयार करो। और हम लोग इसीलिए सब प्रकार की शारीरिक और मानसिक प्रतिकूलताओं को सहने की क्षमता अपने भीतर विकसित करते हैं, त्याग, तपस्या और परिश्रमों के माध्यम से। आज की विडंबना यही है कि इन बातों की तरफ लोगों का ध्यान कम है, पर जो लोग ये रखते हैं वो जन्म से ही अपने बच्चों में भी ये बातें सिखाते हैं। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति हैं जिनके घर में सब प्रकार की लग्जरी गाड़ियां हैं, माने मर्सिडीज और ऑडी जैसी गाड़ियां हैं, जगुआर भी है, लेकिन वो व्यक्ति अपने बेटे को बस पर छोड़ने, स्कूल के लिए बस पर छोड़ने के लिए पैदल जाते हैं। और साधारण नन स्कूल, एसी वाले स्कूल में पढ़ाया। उनसे किसी ने पूछा, ये करीब 10 साल पुरानी बात हो गई, उनसे किसी ने पूछा कि तुम्हारे पास इतना सब कुछ साधन है, फिर तुम इतना सब कुछ क्यों करते हो? तो उन्होंने जो बात कही वो बात ध्यान देने योग्य है कि मेरे पिता के पास पैसे नहीं थे, मेरे पिता बड़े गरीब थे, उनने मुझे गरीबी में पढ़ाया। और मैं जिस स्कूल में पढ़ा अपना फट्टी घर से लेके जाता था, वहाँ तो बेंच भी नहीं मिलती थी, बोरा फट्टी पर बैठ करके पढ़ा हूँ। आज मेरे पास पैसा है, ठीक है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि कल मेरे बेटे के पास भी पैसा हो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि कभी ऐसी कोई गंभीर स्थिति आए तो मेरा बेटा उन परिस्थितियों को झेल ना पाए। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा हर अर्थ में मजबूत बने रहे, इसलिए इसका अभ्यास अभी से हो। यह है एडवर्सिटी क्वोशिएंट। आपने पूछा है भावना योग के माध्यम से इसे हम कैसे कर सकते हैं? भावना योग की शुरुआत में ही प्रार्थना में एक कमांड है, हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं जीवन में आई हुई सब प्रकार की चुनौतियों का सामना कर सकूं। हे प्रभु मुझ में इतना संबल दें, ऐसी स्थिरता दें कि जीवन के तमाम उतार चढ़ाव में स्थिरता रख सकूं। ये एडवर्सिटी क्वोशिएंट है। मनुष्य को एक बात सदैव ध्यान में रखना चाहिए,
हमारा जीवन सरल रेखा की तरह नहीं है, इसमें ढेर सारे उतार चढ़ाव हैं। हमें उसी के अनुरूप जीना होगा। सब दिन एक समान नहीं आते, इसलिए अनुकूलता में अभिमान नहीं और प्रतिकूलता में गम नहीं। यही सच्ची सीख है। भावना योग करने वाला व्यक्ति अपने भीतर ये क्षमता विकसित कर सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। आयुर्वेद के अनुसार भोजन के उपरांत पानी पीने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, परंतु मुनि महाराज एवं माताजी तो हमेशा ही आहार के साथ पानी पीकर स्वस्थ रहते हैं। तो क्या आयुर्वेद गलत है? आयुर्वेद में जो कुछ भी लिखा गया वो भोगियों के लिए लिखा गया, भोगियों के लिए, जो बार बार खाने पीने वाले के लिए, उनका ये नियम है। अब तो हम मुनियों पर आयुर्वेद और मेडिकल साइंस वालों को शोध करना चाहिए और उसकी रिपोर्ट देनी चाहिए। एक बार खा के आपसे ज़्यादा स्वस्थ है, फिट है। इसलिए जो भी नियम है उन नियमों को अलग अलग तरीके से देख करके चलना चाहिए। अगर ऐसा कहा जाता भोजनांते मब विषम, भोजन के अंत में जल पी लो तो जहर है, तो हम लोगों को तो अभी तक मर जाना चाहिए। 30-35 साल से जहर पी रहे। ये सब चीज़ें जहाँ जो बार बार खाते हैं, बार बार पीते हैं, उनकी व्यवस्थाएं अलग है। हम लोग तो एक बार भोजन पानी लेते हैं, हमारी स्थिति भिन्न है। नमोस्तु गुरुदेव। क्या कारण है कि जब हम व्रत या उपवास करते हैं तो भूख और प्यास की वेदना का अपने आप ही अभाव हो जाता है? देखो, इसी को बोलते हैं कोडिंग। जब हम किसी कंप्यूटर का कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, उसमें जैसी कोड डाल देते हैं वो वैसा काम करता है। तो जो सिस्टम कंप्यूटर के साथ है ना, वही सिस्टम हमारे मन के साथ। हम उसमें एक बार जैसा कोड डाल देंगे वो वैसा ही फंक्शन करेगा। आज मेरा उपवास है, कोड डल गया, आज मुझे कुछ खाना पीना नहीं है, इच्छा ही नहीं होगी। आज मेरा एकादशन है, कोई इच्छा नहीं होगी। एक दिन की बात जाने दिए, 10-10 दिन, ये कोडिंग का काम है। यही एक सीख है कि हम अपने मन में जो संकल्प अंकित कर देते हैं, हमारा जीवन वैसा बनता है, बशर्ते संकल्प अंतर मन का हो। किसी के दबाव और प्रभाव वाला संकल्प नहीं, अंतर मन का संकल्प हो, हम स्वयं में संकल्पित हो, तो ये हो सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। अनेकों विधानों का समावेश होने के कारण श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान को विधानों का सरताज कहा जाता है। क्या ये सत्य है और इसका प्रचलन कब से है? देखिए, सिद्ध चक्र विधान को विधानों का सिरताज इसलिए कहा जाता है, इसके नाम में ही सिद्ध है। जिसका नाम में सिद्ध है तो काम भी सिद्ध होगा ही। एक विशिष्ट अनुष्ठान है और इसलिए इस विधान की इतनी बड़ी महिमा है, जिनमें गुणात्मक रूप से अर्घावली बढ़ती है और इसमें संपूर्ण आराधना हो जाती है। 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 और 1024 तक सिद्धों के संपूर्ण गुणों की आराधना हो जाती है। इसलिए इसे विशेष पूजा के रूप में लिया जाता है। जहाँ तक सिद्ध चक्र विधान की प्रचलन की बात है, मैना सुंदरी के द्वारा किए गए अनुष्ठान से इस विधान की विशेष प्रसिद्धि हुई। पर मैं ये नहीं मानता कि मैना सुंदरी के काल से ही सिद्ध चक्र प्रवर्तित हुआ। अरे पहले से विधान था, तब ने वो किया। नहीं होता तो कहाँ से करती? तो ये पहले से होगा। जहाँ तक पौराणिक प्रसंगों का सवाल है, मेरे स्मरण में ऐसा कोई प्रसंग नहीं है जिसमें मैना सुंदरी से पहले किसी के द्वारा सिद्ध चक्र विधान कराने का कोई प्रसंग दिखे। लेकिन
उससे पहले होता था, ऐसा मेरा मन कहता है, और बड़ा प्रभावी रहा होगा। तभी मैना सुंदरी ने सबको छोड़कर सिद्धचक्र विधान का चयन किया। प्रमाणिक समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीरेंद्र कुमार बड़चात्या, श्रीमती शशि बड़चात्या, पुत्र एवं पुत्रवधू वरुण कुमार बड़चात्या, प्राची बड़चात्या, पौत्री मिशिका बड़चात्या, पुत्री दामाद अनामिका शाह, विज्ञान शाह, दोहेती विधि शाह एवं दोहेती अद्विका शाह, निवासी जयपुर राजस्थान। पुत्री दामाद शुभ्रा छाबड़ा, रोहित छाबड़ा, दोहेती श्रव्या छाबड़ा, दोहता विहान छाबड़ा, निवासी दीमापुर, प्रवासी इटली। फर्म जैन मोटर्स, जसपुर नगर, छत्तीसगढ़। श्री सुनील कुमार पाटनी, श्रीमती सुमित्रा देवी पाटनी, विनीत कुमार पाटनी, ऋतु पाटनी, सिंगापुर। खुशबू जैन, निखिल जैन, नलबाड़ी, असम। शिल्पा जैन, महावीर स्टोर, दुदनई, असम। श्रीमती चंदा देवी जैन, श्री ताराचंद जी जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री दीपक जैन, श्रीमती काजल जैन। पौत्र एवं पौत्री पार्थ जैन, काव्या जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पंकज जैन, श्रीमती गरिमा जैन। एंजल जैन, देवांश जैन। बेटी एवं दामाद श्रीमती नीलू जैन, श्री नवनीत जैन, गुना, मध्य प्रदेश। दोहित्र एवं दोहित्री नमन जैन, नैनी जैन। बेटी एवं दामाद श्रीमती रानी जैन, श्री अमित जैन। दोहित्र एवं दोहित्री अवनी जैन, वेदांत जैन, नागपुर। समस्त इटारसी परिवार। श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन। पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन। पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, उदित जैन, आशा, अर्चना, अंजना एवं धारा जैन। पुत्र वधू सुरभि जैन। फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, वडोदरा, गुजरात।